हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एनर्जी का एक और पार्ट लेकर आया हूँ और उसका नाम है व्हाट आर सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत मज़ा आएगा। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, आज फिर से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था, लेकिन मैं आज फिर इसके बारे में बात करूंगा। एबिलिटी टू कॉज अ चेंज इन मैटर, एबिलिटी टू कॉज अ चेंज इन मैटर। चेंज इन मैटर का मतलब होता है वर्क। हम उस दिन बोलते थे कैपेबिलिटी टू वर्क। अगर आप में कैपेबिलिटी टू वर्क है तो इसका मतलब आप में एनर्जी है। मूवमेंट और चेंज इन पोजिशन, वर्क का वही मतलब हमने समझा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर मैं किसी चीज़ को किसी ऊपर से फेंक रहा हूँ तो जब वो चीज़ ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब वो चीज़ नीचे गिर रहा है तो वो मोशन में आ रहा है। जब वो मोशन में आ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये सब चीज़ हमने पिछले बार डिस्कस कर चुके थे। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अब जानते हैं। अच्छा, इधर एक एग्जांपल है। द रेस कार इज मूविंग सो इट हैज एनर्जी, वेयर डज इट गेट्स इट एनर्जी। जब एक रेस कार चल रहा है तो उसके पास एनर्जी तो है, ये तो कंफर्म है। तो उसका एनर्जी कहाँ से आ रहा है? इट कैन जस्ट मेक द एनर्जी इट नीड्स। वो अपना एनर्जी खुद नहीं बना रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द रेस कार्स इंजन चेंजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन गैसोलीन इनटू मूवमेंट। उसके गैसोलीन मतलब गैस जहाँ स्टोर होता है, वहाँ जो एनर्जी स्टोर है वो उसको यूज करता है। द कार मूव्स और चेंज पोजिशन बिकॉज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस टू अनदर। जो अंदर उसका गैसोलीन है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब वो कार मूव करता है तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अगला काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। इफ समथिंग इज मूविंग इट हैज काइनेटिक एनर्जी। आप चल रहे हो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ पोजीशन। एक कंडीशन या पोजीशन के वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे द हायर एन ऑब्जेक्ट इज, जितना हायर रहेगा ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक बात है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ से जितना ज़्यादा दूर है, आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ से जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, आप अगर एक 4 मंजिला के बिल्डिंग से गिरो और 60 मंजिला के बिल्डिंग से गिरो, कुछ चीज़ को गिराओ, खुद तो मत गिरो, कुछ चीज़ को गिराओ, तो आप वो चीज़ देख सकते हो कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन चीज़ ज़्यादा, किसमें ज़्यादा इफेक्ट है, किसमें कम इफेक्ट है। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है कि एज दिस रोलर कोस्टर कार मूव्स टू द टॉप ऑफ द हिल इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। जब वो टॉप ऑफ द हिल में जा रहा है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, उसके पोजीशन के चेंज के वजह से। को यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। गेन्स पोटेंशियल एनर्जी, हायर द कार राइजेस द मोर पोटेंशियल एनर्जी इट हैज। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, उतना ज़्यादा आपको घबराहट से भी जोड़ सकते हैं आप। When the car moves down it has kinetic energy। और जैसे ही नीचे गिरता है तो वो मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी। तो देख रहे हैं यहाँ जगह से फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन कभी कुछ बन नहीं रहा है, कभी कुछ खत्म नहीं हो रहा है। एनर्जी हमेशा रहता है, वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब अपने नोटबुक में आप नोट तो कर ही रहे होंगे, तो अब बताइए, अ कार इज रोलिंग डाउन अ हिल। ठीक है। डिस्क्राइब द कार्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अब क्या होता है? आपको उस दिन भी मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दैट समथिंग हैज। दिस इज द एनर्जी वी यूज एवरी डे टू फिजिकली मूव थिंग्स। व्हेन यू मूव योर चेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू आर यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी। आप अपने चेयर को भी एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जा रहे हो तो आप मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर के बारे में। व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफर? द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस और ऑब्जेक्ट टू अनदर।
जब एक एनर्जी एक से दूसरे प्लेस में जाता है और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, तब उस एनर्जी को ट्रांसफर होना बोलते हैं। अ बेसबॉल प्लेयर हिट्स अ बॉल, एक बेसबॉल प्लेयर है, वो अपने बॉल को मारा, तो काइनेटिक एनर्जी उसके बैट से बॉल में गया, ठीक है, वो बैट भी मोशन में लाया तभी बॉल को हिट किया, और जब वो बैट को मोशन में आया तो बॉल हिट हुआ, बॉल भी मोशन में आया, तो जो बैट का काइनेटिक एनर्जी है वो बॉल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वैसे एक हैमर जब एक नेल को स्ट्राइक करता है, एक हैमर जब एक नेल को स्ट्राइक किया तो काइनेटिक एनर्जी उस हैमर से उस नेल में गया, और वो हैमर भी वर्क किया और वो नेल भी वर्क किया, नेल जहां मारेगा वहां अंदर घुस जाएगा, और क्या। और आप एग्जांपल सोच सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब अलग अलग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सोलर एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, अल्ट्रा वायलेंट, केमिकल, मैकेनिकल, बहुत सारे एनर्जी होते हैं, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल, जो एनर्जी फ्यूल में स्टोर्ड होता है, या फिर जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन के वक्त रिलीज हो रहा है, ठीक है। सच एज बर्निंग और आपका फूड डाइजेशन हो रहा है तो उस समय केमिकल एनर्जी हुआ, आप कुछ जला रहे हो तो केमिकल एनर्जी हो रहा है। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज नॉट बीइंग यूज्ड, इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इज नीडेड टू चेंज दिस पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जरूरत है पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं इसको, जरूरी पॉइंट है। ये देखिए एग्जांपल से समझते हैं। आर मसल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, हमारा मसल्स को जो हम खाते हैं उससे एनर्जी मिलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज केमिकल एनर्जी, तो फूड में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के रूप में, मतलब ये समझ रहे हैं ना आप, ये सब एनर्जी अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में कभी बन नहीं रहे, खत्म नहीं हो रहे, एक दूसरे फॉर्म में तो वो दूसरे फॉर्म में आता है, जो दूसरे फॉर्म में है वो किसी दूसरे फॉर्म में आ रहा है, तो हमेशा कन्वर्जन टुक प्लेस हो रहा है। हाँ, और जब हम वो केमिकल एनर्जी को हम वो करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, तब हमें काइनेटिक एनर्जी आता है, हम मोशन कर पाते हैं, हम कुछ भी वर्क कर पाते हैं अच्छे से। ये देखिए इधर एक मस्त चीज है, केमिकल एनर्जी द फ्यूल इज यूज्ड टू कीप दिस रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर फ्लाइंग इन द एयर, जो आपका रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है उसका भी फ्यूल जो है वो केमिकल एनर्जी ही है। अब एक जरूरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी क्या है? अब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है। अब हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पे, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें जो कभी एग्जॉस्ट कभी खत्म नहीं होता है, सन हमेशा लाइट देता है हमको, सन, तो हम उसी का एनर्जी क्यों नहीं यूज कर ले। तो जब इंसान सन का एनर्जी से यूज करने लगा और उससे अपना खाना बनाना, कैलकुलेटर, हर चीज को उसमें यूज में लाने लगा, तो हम उसको सोलर एनर्जी बोले, एनर्जी डेट कम्स फ्रॉम द सन। ऐसे तो हर एनर्जी सन से आता है, लेकिन जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, सोलर सेल बना के यूज करते हैं, उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। सोलर मीन्स ऑफ द सन लिखा है यहाँ पे, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। आप बोलेंगे तो ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सन, पीपल यूज सोलर सेल डेट चेंज लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इनटू इलेक्ट्रिक। सोलर सेल तो आपने सुना ही होगा, कैलकुलेटर में बहुत सारा रहता है, कई लोग अपना घर के ऊपर भी सोलर पैनल्स लगाए रहते हैं। तो क्या होता है उसमें जो सन का रेस पड़ता है तब वो सन का एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे हमारा सन का एनर्जी भी यूज में आता है। एक फैक्ट बात लिखा है इधर, विदाउट सोलर एनर्जी अर्थ वुड बी जस्ट अ बॉल ऑफ फ्रोजन रॉक, मतलब एक जमा हुआ रॉक की तरह अर्थ बिहेव करेगा विथ नो लाइफ। सन नहीं होगा तो कोई लाइफ नहीं रहेगा। सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी। लाइट फ्रॉम द सन हेल्प्स प्लैनेट टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन, सन के कारण ही जो हमारा प्लांट है वो फूड बनाता है। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो अगर फूड ही नहीं बनेगा तो इंसान क्या जिएगा, नॉर्मल सा बात है। इट एनर्जी स्टोर इन फॉसिल फ्यूल्स, ये सब में भी रहता है। अदर फॉर्म्स भी है, अब जैसे एनर्जी फ्रॉम सन ट्रेवल एज रेडिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, लाइट रेडिएशन, हीट रेडिएशन, एक्सरेज, ये सब नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका रेडिएशन निकलता है, कुल 15 या 20 तो अब बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सब रेडिएशंस भी। अब लाइट एनर्जी क्या है? अब बोलेंगे सन तो डिस्कस कर लिया, वही तो लाइट हो गया, नहीं। लाइट एनर्जी इज द एनर्जी यू कैन सी,
हम जो देख रहे हैं वो लाइट ही है. इट मूव इन वेव. हाउ बिग दोज वेव्स आर डिटरमाइन दैट व्हाट टाइप ऑफ कलर ऑफ द लाइट इज. जितना बड़ा वेव होगा उतना बड़ा लाइट होगा. वेव ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आता है, जिसमें हम 7 कैटेगरी में हम विजिबल लाइट को कैटेगराइज करते हैं. विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, जो रेनबो कलर रहता है. ठीक है, और भी बहुत सारा वेव्स आता है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे. द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज दैट लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है. एंड व्हेन इट्स नॉट मूविंग थ्रू एनीथिंग, और जहाँ पर कुछ नहीं हो, जहाँ पर हवा पानी कुछ नहीं हो, आइसोलेटेड एरिया हो, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं. ठीक है, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, वैक्यूम, बाद में बहुत काम आने वाला है वैक्यूम. When it moves through air, water, glass, anything, it behavior change. अगर लाइट किसी भी चीज़ से जाएगा, लाइट, ग्लास, तो अपना बिहेवियर को चेंज करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है. क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये सब भी हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, लाइट बस इतना जानिए कि लाइट अपना बिहेवियर चेंज करता है अगर वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करता है. अब रिफ्लेक्शन ये सब में भी पढ़ेंगे ये सब चीज़. कई लोग पढ़े भी होंगे. व्हाट इज लाइट एनर्जी, रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. जब आप एक लाइट किसी चीज़ से बाउंस होता है, मिरर देखे होंगे, कांच, आप अपना कांच में अपना फोटो देखते हो, क्या होता है, तो लाइट आपका जो लाइट है वो कांच से टकराकर रीबाउंड होता है, तो आपको फिर से दिखता है वो चीज़. दिस इज व्हाट यू सी व्हेन यू लुक एट इनटू द मिरर. ऐसे दिखता है आपको मिरर में, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो व्हाट यू सी इन द when you look at anything around you in order to reach your eyes. Light bounces off an object. हम जो भी देख रहे हैं वो लाइट के कारण देख रहे हैं. लाइट नहीं होगा तो हम कुछ देख भी नहीं सकते. ये चीज़ एक फैक्ट चीज़ है. ठीक है ना, आपका आँख जो भी चीज़ देख रहा है वो लाइट के कारण देख रहा है. रिफ्रैक्शन है. रिफ्रैक्शन क्या, एक बेंडिंग ऑफ लाइट होता है. जब आप मग्गा को देखिए, एक एग्जाम्पल बोल देते हैं उसी समझिए. एक मग्गा को जब आप पानी में घुसाते हो तो आपको लगता होगा कि मग्गा छोटा हो रहा है, या फिर आपका हाथ कुछ ऐसा बेंडिंग टाइप का आपको फीलिंग आता होगा, कुछ छोटा हो रहा है. आप जहाँ सिक्के को घुसाते होगे एक बाल्टी में, तब सिक्के को जहाँ डाले हो वो कहीं और नज़र आता है, या फिर उसका हाइट कम नज़र आता है एक्चुअल हाइट से. तो वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है. ये हम क्लास 9 का टॉपिक है, ये सब कवर करेंगे. अब साउंड एनर्जी क्या है. साउंड जो भी है वो हमारा रेडिएशंस के फॉर्म में ट्रेवल होता है, वाइब्रेशंस के कारण आता है. मैं अगर एक जगह मार रहा हूँ तो वो चीज़ के अंदर कुछ वाइब्रेशंस हो रहा है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है. और साउंड हमेशा हमारा मैटर के थ्रू ट्रेवल करता है. मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर सो पीपल कैन हियर साउंड. और एक बात, जब मैंने आपको वैक्यूम की बात बताई, आइसोलेटेड एरिया की, तो वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है. वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर, वहाँ खाली लाइट ट्रेवल कर सकता है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा. मेन बात बता दी है मैंने. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक करंट से आता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ठीक है, एनर्जी जो इलेक्ट्रिक करंट से आता है. करंट तो आपने जाना ही होगा, कई लोगों ने खाया भी होगा इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट क्यों आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक करंट इज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिक करंट रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये भी आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है. इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स फाउंड इन एटम्स. यू कैन सी सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यू यूज अप्लायंसेस. जब आप कुछ अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो तब आपको कुछ कभी कभी करंट भी मारता होगा, तो वो करंट के कारण ही होता है. वो सब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट, हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल दैट आर ऑलवेज मूविंग. हर जो है वो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हर चीज़ एटम से बना है. एटम क्या है, बहुत टाइनी पार्टिकल. आप अपने नेकेड आई मतलब आपका खाली आंख से नहीं देख सकते उसको. तो टाइनी पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी, जब वो मूव करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी, मोशन में कुछ भी चीज़ है भले वो टाइनीएस्ट पार्टिकल क्यों ना हो, काइनेटिक एनर्जी तो उसमें आएगा ही. और जब मूव करते हैं तो वो बहुत सारा अमाउंट में होता है, वो सब एक साथ टकराता है, तब वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है. थर्मल एनर्जी. ठीक है, हीट इज द ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बिटवीन द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर्स. एक टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट को आप दूसरे टेम्परेचर से कनेक्ट रखेंगे
तब हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और हीट एनर्जी का ट्रांसफर कोई थर्मल एनर्जी का भी ट्रांसफर बोलते हैं। थर्मल मतलब हीट ही होता है, कई लोग जानते होंगे। और ये हमेशा गर्म से ठंडा चीज के ऊपर फ्लो करता है। अब देखिए मैं अगर एक तो गर्मा गर्म कुछ लाया हूँ, समोसा लाया हूँ समझ लो, कई लोगों को भूख लगने लग गया, और एक आइस लाया हूँ, ठीक है, मैं आइस को समोसा से सटा के रख दिया, तो आप बताइए समोसा पिघलेगा कि आइस पिघलेगा? मतलब समोसा जमेगा कि आइस पिघलेगा? या मतलब वार्मर ऑब्जेक्ट समोसा से आइस में ट्रांसफर होगा एनर्जी, या फिर आइस से समोसा में ट्रांसफर हो जाएगा? आइस पिघलेगा ना। समोसा तो जैसा था गर्म, वो गर्म ही रहेगा, थोड़ा बहुत ठंडा होगा, क्योंकि वो तब तक नहीं होता है जब तक उसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक समोसा और आइस का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक वार्मर से कूलर ऑब्जेक्ट तक एनर्जी का ट्रांसफर होते रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ हीट है। टेम्परेचर क्या है? आप में कुछ हीट एनर्जी है, आपको पता करना है मेरे में कितना हीट एनर्जी है, या फिर काइनेटिक एनर्जी कितना है पार्टिकल्स के बीच, इनडायरेक्टली बोले तो फिर वो मेजर करने के लिए टेम्परेचर हम यूज करते हैं। टेम्परेचर के वजह से ही हम हीट एनर्जी को मेजर कर पाते हैं, और हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से यूज मेजर करते हैं, सब आप जान गए होंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब शायद नहीं आपके सिलेबस में होगा, तो अब कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में बात कर लेंगे। सर्किट अर्किट ये सब अभी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया शायद आपका। हाँ, ये हम बात कर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में हम बात कर रहे थे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, पहली बात क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा चीज है जो कभी ना कभी खत्म होगा, ठीक है ना। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, रिमेन्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल से आता है, और ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट है, और ये पॉल्यूशन भी बहुत कॉज करता है। इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे कि मेजोरिटी ऑफ द चीज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ रहा है। कई लोग सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, कई लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, ताकि पॉल्यूशन कम हो। ये मेन बात इसका क्या, पॉल्यूशन को रोकता है, और ये एग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी ना कभी खत्म होगा ही। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर, और इसको फॉर्म होने में भी हजारों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं, मतलब गिन नहीं सकते। नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना, मतलब कभी रिन्यू नहीं हो सकता ये। देखो यहाँ लिखा है, these materials once used cannot be renewable the amount of time, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कंजर्वेशन क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लेस ऑफ समथिंग टू मेक सप्लाई लास्ट लॉन्गर। हमेशा हम बोलते हैं कंजर्व करना चाहिए एनर्जी, हमेशा हमको बचा के रखना चाहिए। ये सोशल बात है कि हमेशा हमको एनर्जी को बचा के रखना चाहिए। अभी लॉकडाउन में भी पता चल रहा है क्या चीज़ का क्या महत्व है। रिन्यूएबल वही हो गया आपका वाटर एनर्जी, वाटर से, सन से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम करे प्रोड्यूस, जिसको हम बार बार कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टिबल है। जैसे सन है, सन तो कभी कहीं नहीं जा रहा है, वहीं है। वाटर है, वाटर भी यही है, वाटर भी कभी अभी, लेकिन वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण कमती हो रहा है वाटर का, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा, रिन्यू बार बार यूज़ कर सकते हैं। विंड है, ये भी बार बार यूज़ हो सकता है। आप एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप पेड़ मत काटिए, पेड़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एनवायरनमेंट में। पेड़ जैसे आप जानते हैं जानवरों का भी घर है, और अगर आप पेड़ काटते गए एक दिन आप खुद नहीं रहेंगे। ये फैक्ट बात है, आप खुद नहीं रहेंगे किसी दिन, क्योंकि आप पेड़ एक सोर्स से आपको ऑक्सीजन देता है। पेड़ अपना फोटोसिंथेसिस यूज करके आपको ऑक्सीजन देता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, खुद हार्मफुल गैस ऑब्जर्व करता है, और इंसान को जीवित रखता है, और इंसान उसको काटता है, तो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग, ठीक है ना। तो हैप्पी स्टडिंग, दैट इज़ अ ग्रेट डील, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, टॉपिक चाहिए तो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय करिए। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई, ठीक है।